कोई किसी को पसंद करता है, लड़की है तो लड़का को, लड़का है तो लड़की को। तो होता क्या है, जब दोनों एक दूसरे के रूबरू होता है, सामना जब होता है ना, मतलब पहले से सोच रहा होता है कि हम बोल देंगे, पक्का आज बोल देंगे, आज तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। लेकिन जब सामने पड़ता है उस वक्त वो बोल नहीं पाता है। वही सेम सिचुएशन उस सामने वाला लड़की के साथ भी होता है और लड़का के साथ भी होता है। कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के रूबरू होता है, जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे को देखता है। मौका भी मिल जाता है टोकने का, बोलने का, फिर भी वो नहीं बोल पाता है। ये रीज़न है, यही ना बात है। देखो, इसका सॉल्यूशन यही है कि पूछने में कोई बुराई नहीं है, सीधी सी बात। अगर लड़की कंफर्टेबल फील कर सकती है आगे फ्यूचर में, तो जाके बेबाक पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं लड़का से। अगर लड़का कंफर्टेबल महसूस कर सकता है उसके साथ लाइफ लॉन्ग, या फिर टेम्पररी, या फिर परमानेंट मतलब सदा हो जाए, टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए। अगर नहीं पूछ रहा तो समझो कहीं ना कहीं उसको हेजिटेशन हो रहा है। हेजिटेशन मतलब होता है डर, घबराहट, या फिर डर किस चीज़ का होता है? सोचता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे, अगर बात तो उल्टा पुल्टा हमेशा रहता है, अगर कुछ बोल देंगे, अगर ये किसी को बोल देगा या फिर किसी भाई को बोल देगा, क्या किसी दोस्त में, तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, प्लस में उसका भी बेइज्जती हो जाएगा अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो। लेकिन आजकल लड़कियों बहुत होशियार रहता है और लड़कों बहुत होशियार रहता है। किसी को बोलता है न, समझा, किसी को बोलता है न, अगर बोल दिया कोई हिम्मत मान के, तब अगर लड़की बोल दिया हिम्मत मान के तो लड़का तैयार है। अगर सुनो बता रहे, अगर लड़का बोल दिया तो लगभग में लड़की तैयार है। ऐसा होता है, हम ही देखें। लेकिन एक मिनट सुनो, इसमें लड़कियों को संभलना पड़ेगा। ये मेरा डायरेक्शन है। हमारी उम्र में बहकावा ज़्यादा होता है, ठीक ना, तो इससे थोड़ा सुनो, इससे थोड़ा मतलब सचेत इसलिए होना चाहिए ताकि इसमें ना पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। अब ये काम लगभग में पढ़ाई के दौरान होता है, स्कूल जाएगा ना, इतना गैप है, कितना गैप है। और क्लास में क्या होता है, कभी लड़का लड़की बैठता है, यही ना होता है। जिसको स्टेज पर आने से डर लगता है, हेजिटेशन होता है, पैर थरथराता है, धड़कन एकदम तेज हो जाता है, तो उसको क्या करना, उसको बार बार कहाँ जाना चाहिए? उसी स्टेज पर जाना चाहिए ताकि उसका हेजिटेशन दूर हो। मतलब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा ना, तो बार बार सामना करो, फेस करो, तब वो हेजिटेशन ख़त्म होगा। लेकिन अगर उसके दौरान, उतना करने के दौरान तुम्हारा पढ़ाई में इन्वॉल्व, मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रहा, तो वो काम मत करो, सीधी बात। हाँ, अगर नहीं करने का मन है डायरेक्ट मना कर दो। अगर वो भी नहीं बोल रहा, तू डायरेक्ट जाके बोल दो। हम ये खास सजेशन लड़की को दे रहे हैं, तू डायरेक्ट उसको मना कर दो। आज के बाद ना तो हमको देखेगा, ना तो फिर मेरा पीछा करेगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद जो उसका हिम्मत जो हो जाएगा, एक बार वो तोरा पे देख लिया, चाहे पीछा करे, देख लेगा वो चोरी छिपे, लेकिन पीछा नहीं कर सकता, इतना गारंटीड है। ये लड़की को हम बोलना चाहेंगे। नहीं ठीक ठाक लग रहा है तो कोई दिक्कत, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है, अनकंफर्टेबल है, पढ़ाई में असर हो रहा, तो डायरेक्ट वो बोले या ना बोले, तू डायरेक्ट जाके बोल दो, मेरा नहीं पीछा करेगा ना हमको देखेगा, डायरेक्ट। और वो बोलने के दौरान, सुनो, वो बोलने के दौरान नज़र में मतलब आँख में वो अस्पाक होना चाहिए ताकि सामने वाला घबराहट फील करे और डर पैदा हो जाए। ये हम लड़कियों को बोल रहे हैं खास करके। लड़की क्या करती है, ढिलाई करेगी, लड़का का मन बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा स्मार्ट बनना भी बहुत गलत होता है लड़कियों के लिए। एक बात सुन लो, लड़कियाँ और लड़का, अगर कोई लड़की ना तुम पर ट्रस्ट करती है ना, अगर तू कहीं बुलाता है लड़का लोग, वहाँ पर क्या होता है, लड़कियों को सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन लड़कियाँ क्या गलती करती है, अगर बुलाता है ना उसका बॉयफ्रेंड, वो चला जाता है, किसी को ना कहता ना सुनता, उसके बाद वो लड़की के साथ क्या क्या होता है सोच भी नहीं सकता। इसलिए लड़कियों को सचेत करना चाहेंगे। और लड़का लोग तुम भी समझ लो एक बार कि लड़की जो है तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हारे बुलाने पर आता कहीं भी, अगर तुम उसके साथ गलत किया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप होगा, सीधी सी बात। गलत क्या करने का मतलब क्या, तू अब 10 गो दोस्त में है, 4 गो दोस्त में है, दोनों सब एकदम महानालायक है, अब बुला लिया, गलत किया, ये बहुत गलत बात है। क्या कि वो तुम पर ट्रस्ट करता है ना, विश्वास करता है, तुम्हारे विश्वास पर आया और तुम उसके विश्वास को हनन कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों को यही आगाह करेंगे, बाबू अगर किसी लड़की से प्रेम करता है ना, अगर तुम बुलाता, पहला नंबर तो बुलाना कहीं एकांत में, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। पब्लिक प्लेस में बुलाओ ठीक है, अगर
सुनसान जगह एकांत में बुलाता है, मतलब तुम्हारा मंतव्य गलत है। दूसरी बात, जब भी बुलाता है उस वक्त अगर तुम्हारा दोस्त लोग है, अनजान जगह बुलाता है, इसमें तुम्हारा गलती है। अगर बाय संजोग 2-4 गो अगर वैसा मिल गया, उस वक्त अगर लड़की के साथ गलत हो रहा और तुम्हारे बुलाने पर आया है और उसके साथ जो होगा उसके लिए तुमको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सच बता रहे हैं, क्या कि वो तुमको तरह विश्वास पर आया। और ये लड़कों को आगाह करें, और लड़कियों के ये बोलते हैं, कैसा भी बंदा हो ना, अगर सुनसान जगह एकांत जगह अगर अकेलापन में बुला रहा तो मत जाना, सीधी सी बात। अगर खास करके ऐसा इतना गारंटीड है वो अपना दोस्त के साथ रहेगा और तू अकेला रहेगा, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा भी जिम्मेवारी बनता है। और वो लड़का पर जो ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट के बदौलत तू गया और वो लड़का अगर कहीं वहाँ से भाग गया, अब समझ लो क्या होगा। इसलिए हाँ, पब्लिक प्लेस है, कहीं और जगह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकांत में नहीं जाना, सुनसान। कितना हूँ, चाहे रात बिरात दिन रात कभी भी कहीं भी हो, अनजान जगह नहीं जाना, चाहे उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना बुला रहा है। इस बात को बाबू हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में हमेशा काम देगा। और लड़कियों को आगाह करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, चाहे तो तुम्हारे बीच में ब्रेकअप का ना हो, चाहे मुंह फुला ले, गुस्सा कर ले, कुछ कर ले, नहीं जाना बाबू। सच बता रहे हैं, नहीं जाना तो नहीं जाना, ये तुम्हारे फायदेमंद के लिए बता रहे हैं। हेजिटेशन का रहता, डर का रहता, और डर बना रहना चाहिए लड़कों में भी और लड़कियों में भी, समझा। डर बना रहना चाहिए, डर नहीं रहेगा ना तब तक दुनिया ढंग से नहीं चलेगा। डर बना रहना चाहिए। अगर कोई लड़की है तो लड़का को भी डर बना चाहिए, अगर कुछ कह देंगे तो कहीं बवाल खड़ा ना हो जाए, मार ना खा जाए, बेइज्जती ना हो जाए। और लड़कियों को भी ये ध्यान रखना है कि हम भी किसी को पहले क्यों बोलें, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं, उतना ज़रूरी ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ वैसा लग रहा उसके बाद सोचा जा सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।